हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमने सीरीज स्टार्ट करी है। तो पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक देखे थे और उसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? सर नरोजी टाटा, सर जमशेदजी नुसरवान जी टाटा, सर दोराबजी टाटा, सर नवल टाटा। तो जैसे हम सब जानते हैं कि श्री रतन टाटा के जो पिताजी हैं सर जमशेद जी टाटा, उन्होंने टाटा स्टील लिमिटेड की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? जैसा हम सभी जानते हैं कि एक जिले में एक ही कलेक्टर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी होती है? तो ये कुल 160 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? श्री गोविंद वल्लभ पंत, श्री कल्याण सिंह, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री एन डी तिवारी। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गोविंद वल्लभ पंत। ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे स्वतंत्रता के बाद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना? मिशन शक्ति, मिशन वनिता, मिशन सुनीता, मिशन वामिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा मिशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तेलंगाना, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो बिहार से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, उत्तराखंड से भी लगती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? वेलिकोंडा श्रृंखला, बालाघाट श्रृंखला, नीलगिरी श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द हम उसको कहते हैं जो कि हिंदी शब्द होते हैं। तो मृतिका, वानर, ओष्ठ, उल्लू। जैसे हम समझ जाते हैं कि मृतिका, वानर, ओष्ठ ये सारे तत्सम शब्द हैं संस्कृत के। तो इसका आंसर हो जाएगा उल्लू, जो कि हिंदी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? शुष्क, सीख, सांवला, सीन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो तत्सम शब्द मीन्स संस्कृत शब्द है वो है शुष्क। शुष्क का जो तद्भव होता है वो होता है सूखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? ज्योत्सना ललना, कौमुदी मंदाकिनी, कौमुदी ज्योत्सना, चंद्रिका चंद्रहार। इसका हो जाएगा कौमुदी ज्योत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? शत्रु को जीतने वाला, अजात शत्रु। ये भी गलत है। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका शत्रु न हो। जो पढ़ा न गया हो, ये भी गलत है। जो पहले न हुआ, होनहार, इसका भी ये होनहार नहीं होगा। आदि से अंत तक, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आदि से अंत तक को आद्योपांत कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। विवाद रहित मित्रता, निष्कासन भाईचारा, निंदा भ्रम, निंदा विवाद रहित। तो इसका आंसर हो जाएगा निंदा विवाद रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। बी तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। सी गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। डी कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, तो इसका क्या होगा, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, मेरे नहीं होगा। तो ये अशुद्ध वाक्य जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। तनुज तनुजा, बनिया बनियान, सांप सांपिन, चूहा चूहिया। तो हम देख सकते हैं कि ए सी और डी ये तीनों सही हैं। बनिया का बनियान नहीं, बनिया का बनियाइन होगा। तो ये ऑप्शन गलत है लिंग दृष्टि से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा। वधुएं, 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 वधुएं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वधुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। अपादान कारक, संबंध कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जो कुछ देने का काम होता है, तो ऐसे जो कारक होते हैं वो संप्रदान कारक। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब आप सभी जानते हैं कि जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय शब्द कहते हैं। तो भौतिकी में हम देख सकते हैं, ऑप्शन ए है की, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है इक, ऑप्शन डी है क। तो हम देख सकते हैं भौतिकी के अंत में ई लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है कि जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो हम देख सकते हैं निर, निरभि, निरा, निर। तो इसका आंसर हो जाएगा निर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। वेद पुराण, वेद पुराण, वेद और पुराण, देहलता, लता रूपी देह, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, नवनिधि, 9 प्रकार की निधि। तो हम देख सकते हैं कि वेद पुराण, वेद और पुराण सही है। देहलता, लता रूपी देह ये भी सही है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला ये भी सही है। तो जो है डी विकल्प है ये गलत है, तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन, कुछ, यह, वह। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यह, जिसको संकेतवाचक भी कहते हैं। यह और वह ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम होता है और संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है। कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस स्वर, कवि प्लस अस्वर स्वर। इसमें हम देख सकते हैं कवीश्वर में कवि पहला शब्द होगा और ईश्वर दूसरा। तो छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनाते हैं, तो वो बन जाता है कवीश्वर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवीश्वर, कवि प्लस ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कोई तारे गिन सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये हम सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। तो हम सभी जानते हैं कि ईमानदार, ईमानदार का अर्थ होता है कि गुण को बताना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। राम मंदिर अयोध्या में बना है, रमेश ने खिलौने खरीदे, वह छत पर है, हाथी सो रहा है। तो हम सकर्मक से समझते हैं कि जहाँ कर्म हो रहा होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रमेश ने खिलौने खरीदे, तो
ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रमेश खिलौना खरीद रहा है, एक कर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो जैसे हम देख सकते हैं कि गाय मीठा दूध देती है मतलब ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत दुख होना, हिम्मत टूट जाना, कुछ असर न होना, बदनाम करना। तो हम सभी जानते हैं कि कान पर जू न रेंगना मतलब कुछ असर न होना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आकर्षण का विलोम शब्द है दुराकर्षण, विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब और विभक्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी? आगे कुआं पीछे खाई, ऊँट के मुंह में जीरा, एक अनार 100 बीमार, एक तो करेला दूसरा नीम का। तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सही हो जाएगा। सब और विभक्ति का होना मतलब हो जाता है आगे कुआं पीछे खाई। आज के इस पार्ट में इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट हम कल लाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड धन्यवाद।